कर दे स्टार्ट। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के स्थानीय विधायक श्री गोपाल कांडा जी के आवास पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि नायाब सरकार द्वारा हर वर्ग को लुभाने के लिए उनको तोहफे दिए जा रहे हैं और हर वर्ग के कर्मचारियों को नई योजनाएं और उनके लिए भविष्य के अंदर ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है ताकि उन कर्मचारियों को लाभ मिले। तो आइए चर्चा करते हैं। हमारे सामने समस्त HKRN के टीचर हैं जो कि लगभग 3 बार मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी से मिल चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 27 दिन के अंदर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी सिरसा का 3 बार दौरा कर चुके हैं। और इस 3 बार के दौरे के अंदर जो कि हमारे साथ HKRN के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश जी हैं, इन्होंने अपनी मांग को लेकर पिछले दिन CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल में अपनी मांग रखी थी। और उससे पहले भी CM आपने यहाँ क्या नाम है ये गुरुद्वारा वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी आए थे, तो वहाँ भी आपके द्वारा कोई मांग रखी गई थी। तो लगभग 3 बार CM सिरसा के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल में आए जिसमें उन्होंने जनहित की समस्याएं सुनी। इस दौरान भी मुकेश जी ने अपने कर्मचारी संघ है उनके प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर CM सैनी के सामने मांग रखी थी। उसके बाद राधा सत्संग ब्यास के अंदर भी CM नायाब सिंह सैनी आए थे तो इन्होंने मांग रखी थी। और आज स्थानीय विधायक श्री गोपाल कांडा जी हैं, इधर भी आज नायाब सिंह सैनी आए हुए हैं। 31 तारीख है, शहीद उधम सिंह जयंती पर वो राज्य स्तरीय प्रोग्राम के लिए सिरसा आए हैं। तो इधर भी मुकेश जी आपके द्वारा मांग पत्र रखा गया। हाँ, नमस्कार सभी को। जैसे कि हर बार की तरह जो भी हम मिलते हैं CM सर से, और आज भी हमने क्या है अपना एक मांग पत्र CM सर को दिया है। और CM सर को जो भी हमारी समस्याएं आने वाली है या जो आ चुकी है उनके सामने CM सर को हमने बताया उसके बारे में। आश्वासन क्या मिला है? लगातार आप पीछे CDLU के मल्टीपर्पज़ हॉल में मिले, फिर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अंदर 2 बार मिले, आज तीसरी बार दफा आपका मिलना हुआ है। तो CM से कुछ आश्वासन मिला या ऐसे भीड़ की तरह गुम हो रहे हैं? जैसा कि अब मतलब भीड़ है उसके दरमियान हमारी जो बात हुई सर से और हमने अपना मुद्दा बताया कि सर जो भी 7441 साथियों की एक नई भर्ती आ रही है, तो उस भर्ती के कारण जो आपने पौधा लगाया है HKRN का, और उसके अंदर लगभग सभी साथी प्रभावित होंगे। और हमने सर को बताया कि सर अगर आप चाहें तो आप अन्य स्कूलों में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सर ने कहा कि मैं किसी को हटने नहीं दूंगा। लगभग हर बार हमें यही आश्वासन मिला है कि कोई प्रभावित नहीं होगा। जिससे आश्वासन ही मिल रहा है या कोई लिखित के अंदर नोटिस आया डिपार्टमेंट की तरफ से? लेकिन अभी तक जो है लिखित में कोई हमें नहीं दिया गया, लेकिन हर जगह यही बोला जाता है कि हाँ हम हटने नहीं देंगे, हम प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, जो नए साथी है वो आ जाएंगे। जो भी मतलब आश्वासन है वो सैद्धांतिक रूप में आ जाएगा सामने भी, हटेंगे या नहीं हटेंगे। बट हम तो इस सरकार से सकारात्मक रुख रखते हैं कि जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया है उसे बनाए रखें और जो हमारे जितने भी साथी बैठे हैं कोई प्रभावित ना हो जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 2.5 महीने का वक्त रह चुका है, विधानसभा का चुनाव बिगुल बजने वाला है और 2024 के विधानसभा चुनाव नज़दीक। और मेरे सामने आप नारी शक्ति देख रहे हैं। इन नारी शक्ति से भी हम बातचीत करते हैं, आखिर इनकी नौकरी पर ऊपर कैसे खतरा मंडराया हुआ है। जी हाँ जी सर, आज मेरी CM सर से डायरेक्टली बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप किसी तरह की चिंता मत करें, हमें HKRN के सभी साथियों का ध्यान है। पर फिर भी जब हमें ये जॉब मिली थी तो हम बहुत खुश थे, हमारे परिवार बहुत खुश थे कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए हैं। पर अब जैसे कि आपको पता ही है कि रेगुलर भर्ती आ रही है तो उससे हम HKRN वाले इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एक मतलब सभी के माइंड में जो है मेंटली स्ट्रेस बहुत है, ये डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या पता हमें रिलीव किया जाए। तो मतलब काफ़ी मेंटली स्ट्रेस है सभी के माइंड में, कोई फ्री माइंड होके काम नहीं कर रहा, किसी को मतलब ये डर सताया रहता है कि पता नहीं हम किस दिन रिलीव हो जाएं। तो आज सर ने मतलब आश्वासन दिया है सर ने कि आप चिंता मत करो, मुझे आप सभी का ध्यान है। पर हम सर से यही चाहते हैं कि आप प्लीज़ रिटर्न में हम ये लेटर निकलवा दीजिए ताकि हम मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं हम उससे जो है फ्री हो सके और बड़े हैप्पीली तरीके से जो है हम अपनी जॉब को कर सकें। अपने सामने हमारे साथ एक और नारी शक्ति जानना चाहेंगे, स्थानीय विधायक के आवास पर आप बैठे हैं, सिरसा शहर के स्थानीय विधायक हैं
और अभी इनका जो घटक दल है एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है, तो विधायक की ओर से कुछ बात मिली? हाँ, विधायक ने पहले हमने मीटिंग की थी सर से, तो सर ने यही कहा था कि ये आपको सीएम से मिलाएंगे। तो सर ने ये वादा पूरा किया है, सीएम से मिलाया है हमें, और सीएम ने आश्वासन दिया है जी आज। और हमें रिटर्न में चाहिए सर ये बातें, है ना। रिटर्न में नहीं होगी तब तक ये लागू नहीं होगी जी, केवल आश्वासन ही रह जाएगा ये। बिल्कुल आश्वासन ही रह जाएगा। स्थानीय विधायक के आवास पर हैं और स्थानीय विधायक आप कैमरे से नज़र दौड़ाइए, ये वो महल है जहां सभी कर्मचारी वर्ग आज मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, इनका जो सारा प्रतिनिधि मंडल है मुख्यमंत्री से मिला और लगातार मुख्यमंत्री सिरसा के अंदर 3 बार आ चुके हैं और मिले। तो जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सीडीएलयू के मल्टीपर्पज़ हॉल में आप थे तो क्या बात रही? बस सर ने, सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हमें इसमें HKRN में जो लगे हुए हैं वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो दूसरे टीचर अभी ज्वाइन करेंगे उनको दूसरे स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तो बस ये सर ने अभी बात बोली है और हमें विश्वास है सर पे। देखो अभी क्या करते हैं सर। ये विश्वास आखिर वादे में कब बदलेगा? क्योंकि लगातार परिवारों पर संकट छाया हुआ है। मेरे सामने एक और बहन है, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे बहन? सर ने जो हमसे वादा किया है वो बस हमें रिटर्न में दे दे, इससे वो वादा पूरा हो सकता है सर। अभी ये वादा आखिर कब पूरा होगा? आखिर कब पूरा होगा वादा? सर ये तो सीएम साहब ही बता सकते हैं, हम तो क्या बताएंगे। वैसे सरकार को रिटर्न में देना चाहिए सभी टीचर को, और जब भी टीचरों को कॉन्फिडेंस होगा, इनको ये भरोसा होगा कि हमारी नौकरी सेफ है। वरना तो ये HKRN वालों को पहले भी 134 को रिलीव कर चुके हैं, उनकी जगह पक्के जब जैसे कर्मचारी आए उनको घर भेज दिया गया। अभी इनको वैसे तो 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, लेकिन इनकी जगह यदि पक्के कर्मचारी आ जाते हैं तो इनको रिलीव कर देते हैं। तो इनको जॉब सिक्योरिटी भी देनी चाहिए और इनको लिखित में आश्वासन भी देना चाहिए। जी सर। तो सर अपना जो आपकी ये नौकरी है, इसके अंदर EPF कटता है सर? नहीं, EPF का अभी है सिस्टम, इसमें EPF कटता है। और बात रही जॉब की, तो गवर्नमेंट जो पक्की भर्तियां कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो अपनी क्वालिफिकेशन रखते हैं। B.Ed है, MA है, और जो टीचर लगने के लिए जो टेट क्वालिफाई चाहिए वो स्टेट पे ये लेके आते हैं। बस ये एक ठप्पा लगा हुआ है कि कच्चे हैं। हाँ, ये कच्चे वाला ठप्पा अगर सरकार इसको सिक्योर कर दे तो इसमें सभी लोगों के घर में अच्छी दीपावली, होली, त्यौहार बन सकते हैं। और जैसे पीछे सरकार ने किया भी था, जो गेस्ट टीचर लगे हुए थे वो उनकी सैलरी फिक्स है, लेकिन वो उनको डर नहीं है निकालने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उनका अभी ट्रांसफ़र हो सकता है। और यहाँ सिस्टम थोड़ा सा ये है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, सीधा आप घर जाओगे। तो आप मेरे साथ देख रहे थे तमाम HKRN के टीचर हैं जो कि अपनी गाड़ी कूड़ी कमाई, यानी कि B.Ed, M.Ed और इसके बाद STET पास करना, तमाम तरह के शिक्षा के जो स्तर होते हैं उनको पार करके फिर भी उनको एक कच्ची नौकरी, यानी कि इन टीचर्स का कहना है कि हम जो पायदान मिलना चाहिए थे उस पायदान के बाद भी हमारे को धकेला जा रहा है। तो सर क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हरियाणा सरकार से उम्मीद करता हूँ कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको नहीं हटाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास रिटर्न में कोई लेटर नहीं आया। तो हमें अपनी नौकरी का डर सता रहा है। हाँ जी, नौकरी का डर सता रहा है। और हम सिरसा के विधायक श्री गोपाल कांडा जी के आवास पर है और हमारे साथ समस्त टीचर हैं। समस्त टीचरों से चर्चा कर रहे हैं हम। इसी के साथ हमारी बहनें और हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमें एक बार नौकरी मिल गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सेफ नहीं हैं बिल्कुल भी। तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्याओं पर गौर करें प्लीज़। 3 बार बहन जी मिले हैं, आज तीसरी बार था, तो कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये काम हो पाएगा नहीं? यस सर, अभी का माहौल जो है, वो जो भी न्यूज़ आ रही है उनको देखकर लग तो रहा है कि शायद गवर्नमेंट हमारी तरफ सोच रही है, हम इस बात पर गौर कर रही है, पर अभी भी हमारे क्योंकि कोई सिक्योरिटी, कोई प्रूफ नहीं मिला है इस बात का कि हमें जॉब सिक्योरिटी होगी। तो बस यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें जॉब सिक्योरिटी दें,
बस हाँ जी। मेरी बहन का कहना है कि जॉब सिक्योरिटी दे, क्योंकि नायब सैनी द्वारा सभी वर्ग को लुभाने के लिए उनको तोहफे बांटे जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग से तो और भी ज़्यादा लोगों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ नारी शक्ति हैं। बहन जी, आप कुछ? सर मैं भी बस मैडम की तरह यही कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार ने हमें HKRN के तहत लगाया है तो हमें उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी भी दे। हमें जॉब के लिए हमें हर वक्त ये रहता है कि हमें कब रिलीव कर दें, कब हम घर बैठ जाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को कहने के सब कहते हैं अब तो स्कूल जाते थे, अब घर बैठ गए। तो मतलब हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा है, ना हम इधर के हैं ना इधर के। तो कम से कम हमें रिटर्न में अगर जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक हम श्योर नहीं है कि हमारी बात पे क्या काम हो रहा है। तो आप मेरे साथ देख रहे थे, सभी टीचर्स आज यहाँ बैठे हुए हैं। इनका पूरा प्रतिनिधिमंडल आज सीएम नायब सिंह सैनी से तीसरी बार मिला है। एक बार और चर्चा करना चाहेंगे, उसके बाद हम फिर प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर वापस आना चाहेंगे कि उनके से लास्ट प्रतिक्रिया लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बहन से बात। सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ये रिटर्न में दिया जाए कि आपकी जॉब सिक्योर है, क्योंकि हम भी टीचिंग का हर क्राइटेरिया पूरा करते हैं। हमने CTET HTET सब कुछ क्वालिफाई कर रखा है, B.Ed भी कर रखी है, MA भी कर रखी है। तो हमें भी ये होता है कि हम अगर टीचिंग लाइन में आए हैं तो हमें सिक्योरिटी तो मिले कम से कम। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये हमें रिटर्न में दे दें। हाँ जी। तो मेरे साथ आप तमाम टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल देख रहे थे और ये वो स्थानीय विधायक का आवास है। इस स्थानीय विधायक के आवास पर सभी टीचरगण, उनका प्रतिनिधिमंडल आज सीएम नायब सिंह सैनी से मिला था और अंतिम प्रक्रिया लेना चाहेंगे प्रदेशाध्यक्ष मुकेश सैनी जी से कि आखिर आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। 2.5 महीने चुनाव के रह चुके हैं और आप ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग के नाते सीएम नायब सिंह सैनी से कहीं ना कहीं, ओबीसी वर्ग से भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बात। देखो सर, जो BC वर्ग है कहने में आ जाता है कि BC वर्ग है, लेकिन आप कहीं देखोगे तो कट ऑफ हर पेपर में BC वर्ग की जनरल से जाती है। ये एक फोबिया बना दी है कि जो CMO BC वर्ग को ही सपोर्ट करें, नहीं सभी को सपोर्ट करें। लेकिन हमारी जो आगे रहने वाली है CM सरकार से, हम ये करें कि सरकार अगर हमारे साथी प्रभावित होते हैं तो मजबूरन हमें कहीं ना कहीं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि ओबीसी वर्ग से CM आते हैं और आप भी ओबीसी वर्ग से हैं। मैं कहीं ना कहीं यही बात मानता हूँ ना जी कि सभी कहते हैं कि सर आपकी सरकार है। मैं मानता हूँ जी हमारी भाई सरकार है, BC की सरकार है, लेकिन हमारे पे एक ये प्रेशर है। लेकिन सर हर बार एक आश्वासन दे देते हैं जी। मैं 12,000 टीचर्स को बार बार जाकर क्या बोलूँ जी, एक ही बात को बाहर जाकर मिलना हुआ चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र सीएम सैनी के खुद आवास पर? हम CM सर से लगभग 4 से 5 बार उनके आवास पे भी मिल चुके हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन हर बार यही बात हुई है। और हम जितने भी साथी हर बार मैं यही आश्वासन देता हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक रोष है क्योंकि 134 साथी उस आश्वासन के बाद हट गए हैं और अभी बाकी जितने भी TGT भर्ती वाले लाइन में हैं। अब वो पाइपलाइन कब या तो इनको हटा देंगे और या इनको जोड़ देंगे, अब वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए फेवर में आए। आप पर सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि आपके सब साथी साथ चल रहे हैं। तो एक अंतिम प्रक्रिया लेना चाहेंगे भी, अगर यह आश्वासन उन्होंने दिया है तो इसके लिए आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी लड़ाई लड़ने की? जैसे सर ने आश्वासन दिया है, अगर आश्वासन सार्थक रूप लेता है और हमारे साथियों के लिए सकारात्मक है तो हम नायब सैनी सरकार के हमेशा हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे जी। लेकिन जब सरकार ने जो पौधा लगाया है, अगर जैसे सरकार ने जैसे गेस्ट टीचर थे उनको भी तो सेव किया था, वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे। आज हमारे पास में इतनी क्वालिफिकेशन है, आप ये मानिए कि जितना हमारे जॉब के लिए उससे कहीं ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। सबके सब साथी 3-3, 4-4 नेट क्वालिफाई हैं और इवन हम PhD भी किए हुए हैं जी। अगर एक योग्यता है तो हम ये सरकार कहते हैं कि हम योग्यता का सम्मान करते हैं। अगर आप सम्मान करते हैं तो हम ये निवेदन करते हैं कि आप इनका सम्मान करें और आपको ऐसे योग्य कर्मचारी कहीं नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो फिर इस साल का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आपका 100% रिजल्ट रहा है किसी भी स्कूल में और कहीं भी हमने निराश नहीं किया है। तो हम यही चाहेंगे कि अगर हमने निराश नहीं किया तो सर आप भी निराश ना करें और हमारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में सिक्योरिटी दीजिए। उसकी बिल्कुल कहना है हमें भी निराश ना करें क्योंकि सभी हरियाणा के जो वर्ग है सभी पढ़ा लिखा है, 3-3 MA, 2-2 MA, उसके बाद नेट क्वालिफाइड, PhD, MPhil, तमाम तरह की डिग्रियां रेगुलर तौर पे तमाम तरह की डिग्रियां इन टीचर्स ने, आप जो कि देख रहे हैं सभी टीचर्स ने अपनी डिग्रियां ग्रहण करी है। उसके बाद भी उनके ऊपर खतरे के निशान मंडरा रहे हैं। तो आखिर कब सीएम नायब सिंह सैनी अपने वादे पर खरा उतरेंगे वो तो भविष्य ही जानेगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हाजिर हरियाणा पर हर खबर।